नमस्कार दोस्तों, दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा 23 जुलाई 2021 के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी कार्यपत्रक संख्या 8 जारी कर दी गई है। और आप अपठित गद्यांश और पद्यांश की श्रृंखला पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में ये पद्यांश भी आपके सामने है। पद्यांश का अर्थ होता है जो कविता होती है, कविता का कोई अंश होता है, उसे पद्यांश कहते हैं। तो इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो कविता है, इस कविता में मुख्य रूप से मेहनत करने पर बल दिया गया है कि मेहनत ही सब कुछ है। यदि हम मेहनत करते हैं तो हमें हर तरह का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, हम किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है कि कर्म ही पूजा है। कर्म यानी कि मेहनत, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आइए कविता देखते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहलाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहलाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो कवि कहते हैं कि कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। कि सारी दुनिया जिसे किस्मत कहती है, भाग्य कहती है। किस्मत मतलब भाग्य, हकीकत यानी वास्तव में उसका नाम मेहनत ही है। मेहनत का ही दूसरा नाम किस्मत है। जो व्यक्ति मेहनत करके कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो उसकी किस्मत में था। दरअसल वो उसका भाग्य ही था, यानी कि जो उसने मेहनत की थी, उसने अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत का निर्माण किया। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहलाते हैं साहसी। जो अपनी किस्मत का निर्माण खुद करते हैं, वे साहसी कहलाते हैं। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहलाते हैं आलसी। और जो ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं कि ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया है, ईश्वर हमें ये दे दो, या ईश्वर की मर्जी है हमें दे या ना दे, ये तो भाग्य में हमारे में इतना ही लिखा था, हमें इतना ही मिलेगा, ये जो सारी बातें करते हैं वे आलसी होते हैं। वे स्वयं आगे बढ़कर के कोई कर्म नहीं करना चाहते, इसलिए वो ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। कवि कहते हैं कि जो रुक गया, यानी कि जो किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले रुक गया, उसका नामो निशान मिट गया। नामो निशान मिटने का मतलब है उसका वजूद मिट गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। और जो अपने उस कर्तव्य मार्ग पर चलता रहा, कहाँ चलता रहा? अपने कर्तव्य मार्ग पर चलता रहा, उसने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। मंजिल, पड़ाव या मुकाम, जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा। कवि कहते हैं कि जिन्होंने दुख को सहा है वो खुशी के हकदार हैं। उन्हें तो खुशी मिलनी ही चाहिए और उन्हें मिलती भी है। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। छोड़ के दामन फूलों का, दामन माने आंचल, साथ, कि जिन्होंने फूलों का दामन छोड़ करके कांटों की राह को चुना है। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। निराशा का अंधकार मिटा करके आशा का दीप जलाओ। निराशा यानी कि किसी भी परेशानी से या किसी भी असफलता से आप निराश हो जाते हैं, आप उस निराशा को छोड़ दो और एक नई आशा जगाओ और फिर से काम करना शुरू करो। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। भाग्य की दुहाई छोड़ दो, अर्थात भाग्य को पुकारना छोड़ दो और अपनी किस्मत स्वयं बनाइए। जो मेहनत करता है वो अपनी किस्मत स्वयं बना लेता है। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। इसमें पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। शब्दों के अर्थ बताने हैं। हकीकत, सत्य, यथार्थ, वास्तव में। खुद, स्वयं। आलसी माने आलस करने वाला। साहसी, साहसपूर्ण कार्य करने वाला। मंजिल,
मुकाम या पड़ाव, दामन, आंचल, पल्ला। भाग्य, किस्मत। प्रश्न नंबर 1, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? हकीकत में किस्मत मेहनत को कहा जाता है। आप गद्यांश में से आसानी से उत्तर छांट सकते हैं, पहली दूसरी पंक्ति का में ही इसका उत्तर है। हकीकत में किस्मत मेहनत को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? किस्मत बनाने के लिए आलस्य का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के किस्मत बनती है। प्रश्न नंबर 3, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। काव्यांश का बिल्कुल किस्मत के बारे में और मेहनत के बारे में बताया गया है, तो या तो इसका शीर्षक केवल मेहनत लिख सकते हैं या फिर किस्मत और मेहनत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम बताओ। रस इसमें वीर है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। वीरस कहां होता है? वीरस जहां पर वीरता की बात की जाए, प्रेरणा की बात की जाए, उत्साह बढ़ाने की बात की जाए, वहां वीरस होता है। और अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक जैसी तुक आए, यानी पंक्ति का जो अंत है उसमें हर पंक्ति में लगभग एक जैसी तुक आए और एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 5, आपकी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से दोष व गुण हैं जिन्हें आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे? तो जो दोष हैं वो त्यागना चाहते हैं और जो गुण हैं उनको अपनाना चाहते हैं। तो दोष ऐसे कौन कौन से जिनको हम त्यागना चाहते हैं? आलस्य, अकर्मण्यता, डर और निराशा, हम इनको छोड़ना चाहते हैं। और कौन कौन से गुण अपनाना चाहेंगे? साहस, परिश्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, हम इन गुणों को अपनाना चाहेंगे। विद्यार्थियों, आप अन्य वर्कशीट के वीडियो भी इस चैनल पर देख सकते हैं।